नाम सुमेर यूसुफ़ है और मैं इस वक्त करंटली सिडनी में रहता हूँ। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि पाकिस्तानियों के लिए वो जो बाहर हैं और जो आपका शो बहुत पसंद करते हैं और उनके लिए आपने ये एक एवेन्यू यूट्यूब चैनल प्रोवाइड किया है। तो उससे हमें बहुत आसानी हो गई, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स फॉर दैट। और मैं जो वाक़या बयान करना चाह रहा हूँ मिनहाज भाई, वो मेरे साथ स्कूल में हुआ था जब मैं क्लास 8 में था और स्कूल की तरफ से टूर पे गया था नदर्न एरियाज़ के। अच्छा, मैं 2012 तक कराची में ही था, उसके बाद 2012 में मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया था। तो ये वाक़या होगा अमूमन कोई 2000 से 2003 के बीच में। अच्छा, तो स्काउट का थोड़ा-सा स्ट्रक्चर बताता चलूँ कि स्काउट्स के अंदर बीवीएस का जो स्काउट्स ग्रुप था वो वाहिद स्काउट्स ग्रुप था जो कि एक्स स्टूडेंट्स चलाया करते थे। बेसिकली वो जो मैट्रिक पास कर चुके होते हैं या कॉलेज में होते थे या यूनिवर्सिटी में होते थे। तो हमारा इसका इस तरह प्लान बना उस वक्त, और मैं पेट्रोल लीडर था। अच्छा, मैं पेट्रोल लीडर जो होता है उसके अंडर 6 से 8 बच्चे होते हैं, जो कि अमूमन क्लास 4 से लेके जो आपका असिस्टेंट होता है वो होता है क्लास 8 के अंदर। और बाकी जो मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर स्टाफ मेंबर्स होते हैं, तो 8 क्लास के अंदर मैं पेट्रोल लीडर था। और हमारा इस तरह जून जुलाई के अंदर जब स्कूल छुट्टियां पड़ती हैं तो हमारा टूर का प्लान पड़ा। अच्छा, अब चूँकि कराची से ट्रेन में जाते थे पिंडी, और पिंडी से वहाँ से कार हायर करके और फिर हम आगे थ्रू आउट द प्लान जो है हम पूरे मतलब डिफरेंट प्लेसेस है, सिरीपाया, नारान, कागान, बालाकोट, मानसेरा, बटरासी, जहाँ पे स्काउट्स का हेड क्वार्टर है, वहाँ पे विज़िट किया करते थे। अच्छा, ये पूरा स्केड्यूल जो है ये हमारे पेरेंट्स के पास होता था, और उसमें से कोई उस ज़माने में मिनाज भाई इतना मोबाइल फ़ोन आम नहीं था, तो 2-3 जो हमारे बड़े होते थे उनका नंबर और पूरा स्केड्यूल के मतलब किस दिन हम कहाँ होंगे, किस दिन हमारा किधर स्टे है, और मतलब कब हम पाकिस्तान कराची वापस आएंगे, तो ये पूरा स्केड्यूल हमारे पेरेंट्स को दिया जाता था। अच्छा, पूरा टूर वाज गोइंग एज नॉर्मल, फन मेमोरीज मिनाज भाई, और हम घूमते फिरते रहे। तो बीच में ऐसा एक ट्रिप के अंदर ड्यूरेशन आती थी कि हमें हमारे जो स्काउट्स का हेड क्वार्टर्स है जो कि बटरासी के अंदर है, आई एम नॉट टू फेमिलियर विद पाकिस्तान, बट हम उसे बचपन में बटरासी कहते थे। आई थिंक दैट इट वाज समवेयर नियर मानसेरा। तो वहाँ पे जाके हम 2-3 दिन का कैंप करते थे। अच्छा, ज़रा सा उस जगह के बारे में बताता चलूँ कि वो जगह आर्मी के अंडर थी, तो हम लोगों को सबको अपना यूनिफॉर्म जो होता है स्काउट्स का वो पहनना होता था उस दिन, और हम सबको हमारे आईडी कार्ड्स दिए जाते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सख्त चेकिंग होती थी, और बस के अंदर जो आर्मी के लोग होते हैं, पर्सनल होते हैं, वो आके मतलब सबको चेक किया करते थे, और मतलब काफ़ी लेंदी प्रोसेस था बेसिकली, जस्ट बिकॉज इस चीज़ का आगे जाके बहुत वैल्यूएबल रीज़न है ये सब बताने का। तो बहरहाल पहला दिन गुजरा, हमें वो जगह बहुत पसंद थी कि मतलब हर तरफ हरियाली थी और आगे पीछे खाई थी, और प्लस वहाँ पे ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा थे, तो पूरे टूर पे कहीं अगर गेम्स हो पाते थे तो उसी जगह पे हो पाते थे। तो पहले दिन हम लोग गए, वहाँ पे हमने क्रिकेट भी खेली, फुटबॉल भी खेली, इट वाज फन, खाना भी रात को खाया। तो अगले दिन जो है उसी दिन रात को वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई, और मतलब इतनी तेज़ बारिश हुई कि हमारे जो सारे टेंट्स वगैरह जो हमने सारे लगाए थे, हमारा सामान सारा वो सब भीग चुका था, मतलब टेंट सोने के काबिल नहीं था। तो लाइट भी चली गई। अच्छा, अब हुआ ये कि वहाँ की जब इंतज़ामिया से जो रब्ता किया गया तो उन्होंने बोला कि चूँकि बच्चे छोटे हैं तो उन्होंने हमें एक 40-50 लड़कों के लिए एक बड़ा सा हॉल दे दिया कि जी आप अपना सारा सामान जो है वो टेंटों से निकाल के इधर मूव कर दें, और मतलब यहाँ पे आप रात गुजार लें, और मतलब अगर नेक्स्ट डे बारिश नहीं होती तो मतलब यू कैन मूव बैक टू योर टेंट, और अगर बारिश होती तो यू कैन स्टे हियर एंड कंटिन्यू योर एक्टिविटीज़ फ्रॉम हियर। तो मतलब जगह अच्छी थी, कोजी सी थी, तो जो हमारे बड़े थे उन्होंने डिसाइड किया कि जी आज ही हम कैंप फायर कर लेते हैं। अच्छा, कैंप फायर ये होती है कि रात को जी डिफरेंट पेट्रोल्स जो होते हैं, जो डिफरेंट पेट्रोल्स मतलब ग्रुप्स होते हैं, वो मतलब ड्रामा करते हैं, कोई एक्टिंग करते हैं, गाना गाते हैं, पैरोडी करते हैं, और बेसिकली इस पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, एंड देन यू कम फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड एट द एंड ऑफ द कैंप। तो हम लोग अपनी तैयारी में मसरूफ़ हो गए, और स्टाफ मेंबर्स जो थे, जो बड़े थे कैंप के, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, वो अपने कामों में बिजी हो गए थे, खाना अरेंज करना, इलेक्ट्रिसिटी का अरेंज करना। तो मतलब हो गई रात को कैंप फायर, मतलब बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, मज़ा आया। अच्छा, रात को बेसिकली होता था कि मतलब जो पेट्रोल लीडर है वो दरवाजे की तरफ सोते थे, और बीच में हम बच्चों को सलाते थे जस्ट इन केस के कोई मतलब जानवर ना आ जाए, या मतलब जस्ट इन केस मतलब फॉर सेफ्टी रीजंस, और मतलब जस्ट टू मेक किड्स मोर प्रोटेक्टिव। तो रात को हम सो गए। अच्छा, अब रात के किसी पहर मेरी आँख खुली,
आँख खुली तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जी पूरा हॉल जो है वो चीख रहा है। अब ज़रा-सा मतलब वो 5-10 सेकंड और गुज़रे तो मैंने देखा कि जी उस पूरे बड़े हॉल के अंदर कोई 5 से 6 हुडेड फिगर्स हैं और उनका मतलब आपको पता है आर्मी बैरक्स के अंदर या आर्मी हॉस्टल के अंदर वो जो रफ़ एस्टिमेट के मुताबिक जो वो छत और ज़मीन के बीच में जो फ़ासला वो कोई 15-16 फीट होगा। अच्छा वो बहुत ऊँचे कद के हुडेड फिगर्स ब्लैक वो आसमान की तरफ देख रहे हैं और वो चीख रहे हैं और उसके साथ पूरा हॉल चीख रहा है। मेरे बराबर में बंदा बैठा मतलब अच्छा फिर क्या उनको सबको देखा तो मैं भी चीखना स्टार्ट हो गया। अच्छा ये 10-20 सेकंड का वाक़या और उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो गई और मुझे इतना याद पड़ता है कि मैं पलट के सो गया। अच्छा मिन्हाज भाई सुबह उठ के मतलब हमने हँसी मज़ाक किया जी कि तुम क्यों चीख रहे थे? अच्छा हमारे ज़हन में क्या था कि जी रात को हमारे जो बड़े हैं उन्होंने क्योंकि कैंप फायर थी, गोल्डन नाइट होगी जब हम रात को मस्ती मज़ाक करते हैं तो किसी ने मतलब डराने के लिए या फ़न करने के लिए उन्होंने ऐसा मतलब ये प्रैंक किया होगा। अच्छा सुबह हम उठे तो कोई ज़िक्र ही नहीं हुआ, हम लड़के आपस में डिस्कस करते हुए कि जी तुम क्यों चीख रहे थे? तो बोलते हैं तुम भी तो चीख रहे थे और मतलब ना हँसी मज़ाक और शुगल में जो 8 9 क्लास के बच्चे होते हैं हम आगे वी मूव्ड ऑन इनटू आवर टूर और फिर हम कराची भी आ गए। ना किसी ने ज़िक्र किया, ना किसी ने कोई बात हुई और ये बात हम कराची आके भूल-भाल गए। अच्छा फिर अब ऐसा हुआ कि क्योंकि मैं स्काउट्स में था तो मेरी तरक्की हुई और फिर मतलब एक ऐसा कैंप होता था जिसमें कोई बच्चा नहीं होता था, पर हमारा जैसे जो सीनियर स्काउट्स होते थे या जो पीएल होते थे या जो प्रमोट होने वाले होते थे उनका ट्रेनिंग कैंप होता था जिसमें सिर्फ बड़े स्काउट्स होते थे और हमारे जो स्टाफ मेंबर्स या जो बड़े होते हैं जो इंतज़ामिया या ऑर्गेनाइजर्स कह लें आप लोग वो होते थे। तो हम ऐसी रात को बैठे हुए थे, बातों से बात निकली तो उसमें से जो हमारे बड़े थे उन्होंने बोला जी किसी को वो कैंप याद है? तो मिन्हाज भाई जब उन्होंने ये बात ज़िक्र की ना तो बिल्कुल वो होता है ना कि एक मेमोरी बिल्कुल फ्रेश आपके माइंड में आया हो जाती है कि जी हाँ जी मुझे याद है। तो बोलते हैं कि मतलब अपनी स्टोरी सुनाओ कि तुमने क्या देखा था? तो मैंने इसी तरह बयान किया कि जी हम तो इस तरह सो रहे थे और जी हम इस तरह उठे हैं, मैंने देखा है जी कि वो बंदा चीख रहा था तो मैंने भी चीखना स्टार्ट कर दिया। तो बोलते हैं कि तुम्हें पता है अगर मैं ये बात बोलूँ कि जी ये ख्वाब हम सबको आया था तो तुम्हें क्या लगेगा? तो मिन्हाज भाई परेशान कि जी 40-50 लोग एक कमरे के अंदर हैं और सबको वो चीज़ आई है और सब मतलब चीखे हैं। और उसमें से सबसे ताज्जुब वाली बात जो उन्होंने हमें बताई थी ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ताज्जुब वाली थी कि जी जिन लोगों ने रात को नमाज़ पढ़ी थी वो लोग नहीं चीखे बट वाक़या उन्होंने भी पूरा देखा कि जी पूरा हॉल है और हॉल के अंदर जी 5-6 लोग इस तरह हुडेड फिगर्स हैं और जी वो चीख रहे हैं। और जिन्होंने नमाज़ पढ़ी थी वो कहते हैं कि जी मेरे कदमों के अंदर वो एक दूसरे जो स्टाफ मेंबर थे या बड़े थे वो चीख रहे थे तो मैंने उनको लात मार के झंझलाया कि जी मतलब तुम क्यों चीख रहे हो? और फिर बोलते हैं कि जी वो खामोशी हो गई और हम सब सो गए। अच्छा एक और जो सबसे तवज्जो तलब बात ये है नाज़रीन के लिए कि जी हमारे उसी दौर के अंदर जब हम टूर पे गए थे तो हमारे एक स्टाफ मेंबर या जो बड़े हैं वो उम्रा पे गए हुए थे। तो उनका ये कहना है कि जी जब ये वाक़या तुम लोग के साथ हो रहा था तो मैं हरम के अंदर था और अचानक से मतलब मुझे ख़्याल आया कि जी जो स्काउट्स जो हैं वो टूर पे जो गए हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफ़ाज़त फ़रमाए। अच्छा, उसके अंदर एक और जो अगर बड़े इंटरेस्टिंग पहलू हैं सबके लिए वो ये हैं कि जी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जी इतनी सख्ती थी कि जी हम सबका आईडी कार्ड चेक किया गया था और हम लोग ने कराची में रहते हुए ही मतलब यूनिवर्सिटी का लेटर हेड पे उनसे परमिशन ली थी कि हम और उनको हमने पूरा प्लान बताया था कि जी हम इस दिन आएँगे, इस दिन हम जाएँगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक और चीज़ बताई थी सब लोगों को कि जी हमारे पेरेंट्स के बाद पूरा शेड्यूल होता था कि जी इस दिन आप इधर होना है, इस दिन आपने उधर होना है। तो इस पूरी बात का खुलासा ये है कि हमें वहाँ पे एक और दिन रुकना था। पर हम उस रात के बाद अगले दिन ही हम वहाँ से निकल गए। ना 50 स्काउट्स में से किसी को ये ख़्याल आया कि जी हमने वहाँ पे एक और दिन रुकना है। ना वहाँ की इंतज़ामिया को ये ख़्याल आया कि जी हमने वहाँ पे एक और दिन रुकना है। ना किसी बच्चे के पास क्योंकि हम सबके पास वो शेड्यूल होता था, ना किसी को ख़्याल आया कि जी हमने वहाँ पे एक दिन रुकना है। जो ऑर्गेनाइज़र्स होते थे, जिनके पास पूरा प्लान होता था, जो बजट करते थे, जिनको सब चीज़ पता होती थी कि जी हमने किस दिन कहाँ जाना है, हमने यहाँ से अब किधर जाना है, उनको भी ख़्याल नहीं रहा। और इसके अलावा जो सबसे लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस होल इंसिडेंट वाज मिन्हाज भाई के जो हमारे साथ ड्राइवर थे
जो हमारे साथ पूरे टूर पे होते थे और जिनसे हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हो गई थी। मतलब ज़ाहिर-सी बात है, जब एक शख्स के साथ या 2 लोगों के साथ आप 15-20 दिन गुज़ारते हो, आप उनके साथ रोज़ ट्रैवल करते हो सुबह से रात, तो आपकी अच्छी वाक़फ़ियत हो जाती है। उनका कहना ये था कि वो पूरी रात बैठ के वहाँ पे पत्ते खेल रहे थे मिनाज भाई, और उनने किसी ने हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनी। मतलब अगर कोई कमरा बराबर में कोई चीख रहा है, 40 बच्चे, और मेरा ये कहना है कि जी उनको आवाज़ ना, ऐसा मैं नहीं मान सकता। इस बात को शायद 15-16 साल गुज़र गए या 20 साल में भी, पर आज भी जब मैं सोचता हूँ तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर अल्लाह ना करता, अगर वहाँ पे किसी बच्चे के साथ कुछ हो जाता या किसी हमारे साथ कोई वाक़या हो जाता, तो हम क्या जवाब देते। और दूसरी चीज़ ये कि क्या पता हमारा वहाँ पे नाच गाना करना या हमारी कोई ऐसी हरकत, या हम उनके रास्ते में या मतलब उनकी जगह पे मतलब हम सो गए, या मतलब हमने कोई हरकत कर दी, या किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया होगा जाने अनजाने में, जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ हमें डराया और अगले दिन हमें अपनी उस जगह से भगा दिया। जवाब मुझे नहीं पता, शायद आप लोगों को कुछ अंदाज़ा हो, पर अगर किसी को मेरी बात पे शक है तो मतलब आपके ऑडियंस में कोई विरबाइजियट है तो वो कंफर्म कर सकता है।